जय माँ काली, जय माई मसाणी। भगवती कृपा करे, धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे कई लोग ग्रसित होते हैं, परंतु उनको इसका कोई समाधान नहीं मिल पाता है। बहुत से भक्तों के पास, बहुत से दरबारों में, चौकियों में हाजिरी भर-भर कर वो परेशान हो जाते हैं, पर इसका तोड़ जो है नहीं मिल पाता है। हम बात करेंगे आज मसाणी क्रिया के बारे में, ठीक है? तो मसाणी क्रिया क्या होती है और इसका समाधान क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मसाणी क्रिया के लक्षण क्या होते हैं, लोगों को क्या होता है। तो देखो, बहुत सारी हारी बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियाँ आपको होने लगती है, पर सबसे जो एक महत्वपूर्ण विषय इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो ये होता है कि जिसके ऊपर मसाणी क्रिया की गई है, वो व्यक्ति धीरे-धीरे करके सूखने लगता है। उनका जो है वज़न, उनका वेट बहुत कम होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक पत्ता सूखने लगता है ना पेड़ से गिरने के बाद, उस प्रकार से वो व्यक्ति महीने दर महीने या फिर कुछ ही दिनों में सूखने लगता है, ठीक है? ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। और भी कई बीमारियां हो जाती है और घर में भी हर चीज़ की जो है प्रॉब्लम हो जाती है, पैसे आना बंद हो जाना, काम धंधे छूट जाना और भी बहुत सी चीज़ें, बट सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो आदमी जो है वो बिल्कुल ही सूखने लगता है, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं, ये जो रोग है, मसानी जो रोग है, ये किस शक्ति से संबंधित है और फिर मैं बताऊँगा फिर ये हट क्यों नहीं पाता है? ये क्रिया हट क्यों नहीं पाती? इसकी काट इतनी मुश्किल क्यों होती है? सबसे पहले तो ये जो क्रिया होती है, ये जो तंत्र होता है, ये एक शक्ति से संबंधित है जिनका नाम है मसाणी, ठीक है? मसानी माई जो है वो कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं है। ये एक देवी शक्ति है, ठीक है? जिसे तंत्र शास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। माई मसानी का स्थान गुड़गाँव में भी है और शीतला माता भी गुड़गाँव में है और इनका संबंध शीतला माता से ही होता है, ठीक है? आपने सुना होगा हर जगह पर अलग-अलग इनका नाम हो जाता है। यहाँ के क्षेत्र में गुड़गाँव में इन्हें मसाणी बोल दिया जाता है, कहीं पे मदान वाली बन जाती है, कहीं पे चौगानन बोल देते हैं, कहीं पे पाथरी वाली बोल देते हैं, ठीक है? ये सारे ही स्वरूप शक्ति के स्वरूप हैं, माँ मसाणी के स्वरूप है, ठीक है? अलग-अलग तरीके से इनकी जो है मान्यता होती है, अलग-अलग स्वरूप है और अलग-अलग पद्धति है इनकी, ठीक है? ये सब नाम जो है एक ही का है, जो शक्ति भवानी है, शक्ति के ही सारी जो है ये देवियाँ अंश होती हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में ये अलग-अलग कार्य भी करती हैं। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने शीतला माता को, मसाणी माता को ये वरदान दिया था कि वो चौराहे पर निवास करेंगी, हर चौराहे पर वो निवास करेंगी, ठीक है? और माता ने ये अधिकतर अपनी जो भी उनकी सहचारिकाएँ हैं, जो भी उनकी मसाणियाँ हैं, उनको काम ये सौंप रखा है और ज़्यादातर चौराहों पे आपने देखा होगा मंदिर भी बने होते हैं, ठीक है? अब जब भी किसी व्यक्ति पर ऊपरी बाधा या प्रेत बाधा या कोई भी तंत्र किया जाता है तो उससे जो है उसके ऊपर प्रेत छोड़ा जाता है। जब मसाणी तंत्र किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो उसके ऊपर कोई प्रेत या फिर कोई प्रेतनी मतलब महिला प्रेत छोड़ा जाता है, ठीक है? तो उस प्रेत को हटाना कोई भी भगत हटा सकता है जिसके ऊपर किसी भी देवी या देवता की कृपा है, परंतु वो हट क्यों नहीं पाता है? वो इसलिए नहीं हट पाता है और इसीलिए इसको मसाणी क्रिया कहा जाता है कि उस भूत या प्रेत के साथ देवी का अंश लगा करके भेज दिया जाता है आपके ऊपर, ठीक है? तो वो जो भूत या प्रेत है वो आपको कष्ट देगा, ठीक है? वो धीरे-धीरे आपके शरीर में इतनी बीमारियाँ बनाएगा, परंतु जब भी उसको काटने का समय आएगा, कोई भी भक्त, तांत्रिक, ओझा उसके ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो जो अंश उसके साथ लगाकर भेजा गया है, जो कि देवी का अंश है, माई मसाणी का अंश है, वो सामने आ जाता है और उस भूत या प्रेत के आगे खड़ा हो जाता है और उसको कटने नहीं देता है, ठीक है? यही वजह है कि मसानी वाले केस में, मसानी रोग के केसेस में आम तांत्रिक क्रियाएँ जो है वो काम नहीं करती है और वो भूत-प्रेत नहीं कट पाते हैं क्योंकि देवी सदैव उस भूत या प्रेत की रक्षा के लिए वहाँ खड़ी होती है, ठीक है? और ये काम सिर्फ़ ऐसा ही नहीं होता है कि माई को किसी ने बोल दिया और माँ चल दी है। माँ वचनों में होती है इसलिए वो उस भूत या प्रेत की रक्षा कर रही होती है क्योंकि उन्हें भी उस व्यक्ति का, उस भगत का अ, वचन निभाना होता है क्योंकि सारा जो तंत्र मार्ग है वो वचनों के ऊपर ही चलता है, ठीक है? तो इसी वजह से ये क्रिया जल्दी से कट नहीं पाती है।
अब एक और चीज़, घरेलू नुस्खे क्यों फ़ेल हो जाते हैं? वो इसीलिए फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि जो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कोई लाल मिर्च घूंघ का उतारा कर देता है, नींबू का उतारा कर देता है, धागे ताबीज़ बनवा देता है, उससे ना जल्दी से कुछ होता नहीं है, राख बबूत से भी कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उन लक्षणों का इलाज कर सकते हैं, उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, उस कारण का इलाज आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है हो क्या रखा है, ठीक है? मसाणी कोई भूत-प्रेत तो है नहीं, जो 2 मंत्रों से हट जाए। ये एक शक्ति है जैसा मैंने पहले बताया। देवी जब किसी दूसरी चीज़ का, किसी भूत या प्रेत का प्रतिनिधि बन के चलती है, तो वो भूत-प्रेत आसानी से तो कटेगा नहीं और शक्ति, शक्ति से ही संतुष्ट रहती है, बल से संतुष्ट नहीं रहती। तो आप अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करते भी हैं, तो आपको वो अपना दिमाग लगा के चलाना होगा। आप ऐसे ही बल के माध्यम से करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका बल उतना हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर एक देवी शक्ति खड़ी है, ठीक है? कई बार लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, बजरंग बाण कर लेते हैं या फिर हम माता काली की पूजा कर लेते हैं, ठीक है? काली कवच पढ़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद आपको मतलब कुछ सफलता नहीं मिल पाती है। आप अनेकों अनेक उपचार करवा लेते हैं पर सफलता नहीं मिलती है। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उस गलत चीज़ के साथ एक देवी का अंश भी लगा के छोड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि मसाणी का इलाज कैसे करें? ये इस रोग का इलाज कैसे हो? ठीक है? समाधान की अब बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आपको इस रोग को, इस भूत-प्रेत को काटना है, तो सबसे पहले मसाणी को मनाना ज़रूरी है, ठीक है? माई मसाणी को आप प्रसन्न करेंगे, उनका भोग प्रसाद देंगे, उनका मान-सम्मान जब आप दे देंगे, तब माई प्रसन्न होकर आपको राह दे सकती है इस चीज़ को हटाने के लिए, ठीक है? सिर्फ़ कोई जानकार साधक जिससे माई मसाणी की सिद्धि प्राप्त हो, वही उचित तरीके से, अच्छे तरीके से, विनम्रता से माँ से आग्रह करके इस चीज़ को हटा सकता है, ठीक है? सबसे पहले माई मसाणी को प्रसन्न किया जाता है, फिर उसके बाद जो प्रेत उस व्यक्ति के ऊपर होता है, फिर उस प्रेत को उतारा जाता है, ठीक है? और उसको पकड़ा जाता है, जो भी संकट की काट होती है, वो अलग-अलग सबके तरीके होते हैं, पर सबसे पहले माई को प्रसन्न करना पड़ता है। लेकिन ये काम किसी आम व्यक्ति का नहीं होता है, इसके लिए जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, वो अच्छी तरीके से, अच्छी पद्धति से दीक्षित होना चाहिए, उसके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए, उसकी शक्तियाँ इतनी उग्र और बलशाली होनी चाहिए, उसके पास मंत्र सिद्धि होनी चाहिए और उसके पास एक तरीका होना चाहिए कि वो शक्ति से कैसे बात कर रहा है, ठीक है? और एक और चीज़, ये जो है, ये जो मसाणी क्रिया हटाने का जो समय लगता है, वो 1 दिन में एकदम से नहीं हटती है। कम से कम 40 से 45 दिन मिनिमम लगते हैं और जब बिल्कुल ठीक, जो हम बोलते हैं व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाए, उसमें कम से कम 3 महीने लग जाते हैं उसको उभरने में। तो ऐसा नहीं होता आपने एक उतारा करवा लिया और उसका काट जो है हो गई है। धीरे-धीरे इससे जो है आदमी उभरता है जब उसका प्रॉपर इलाज हो जाता है तो, ठीक है? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक और बात कर लेते हैं कि आम जो भी दरबार लग रहे हैं, वो इस चीज़ में असफल क्यों हो जाते हैं? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पास शक्ति नहीं है, शक्ति है पर उनको काम लेना नहीं आ रहा है। दरबार वाले कई बार शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो खींचने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन माई मसाणी का बल उनके साथ होता है, तो इतनी जल्दी से तो उनकी खींच हो नहीं सकती है। वो किसी शक्ति की सीमा में जाकर जो है काम करते हैं। अब ऐसे जो है काम हो नहीं सकता क्योंकि शक्ति शक्ति की बात सुनती है, ठीक है? और वहाँ पे बल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई चौकी दरबार वाले इस चीज़ की काट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है पहले उस देवी को प्रसन्न किया जाए जो वहाँ साथ में चल रही है, तभी तो वो कोई मार्ग देगी, तभी तो वो पीछे हटेगी और उस जो भी भूत-प्रेत है उसको आगे करेगी, तब आप उसकी काट करेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इसका फिर समाधान जो भी है, अगर आप वास्तव में जो माई मसाणी की पीड़ा से ग्रसित हैं या कोई भी व्यक्ति ग्रसित है या आपके किसी परिजन में कोई भी व्यक्ति है जिस पर ये बाधा है, तो आपको किसी अनुभव तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छे से जो आपको बता सके कि माई मसाणी का भोग प्रसाद किस प्रकार से देना है, उनकी नियमित तरीके से जो भी उतारे वगैरह बताए जाएँगे, जो उनका मान-सम्मान बताया जाएगा, ठीक है? माई को प्रसन्न कैसे करना है वो बताया जाएगा। जब माई प्रसन्न हो जाएगी उसके बाद ही वो उस चीज़ को काटने का आपको जो है मार्ग देंगी, ठीक है? बिना गुरु, बिना अनुमति और बिना अनुभव के तंत्र में कोई भी इस चीज़ का जो है अ, हल नहीं दे सकता है। दोबारा फिर यही कहूँगा, मसाणी कोई भूतनी नहीं होती, ना ही कोई प्रेतनी होती है। बहुत बड़ी शक्ति है माई मसाणी, ठीक है?
जब वो अपने खेल दिखाती है तो वो अलग बात है कि वो भूत भी बन के दिखा देती है, प्रेत भी बन जाती है। फिर उनके अनेक रूप होते हैं, परंतु माई मसाणी एक बहुत प्रबल शक्ति है और इतनी आसानी से इनके द्वारा चलाई हुई, इनको वचनों में लेके चलाया हुआ क्रिया या फिर कोई भी इनके सामर्थ्य से किया हुआ जो भी कोई क्रिया होती है, उसकी काट इतनी आसानी से नहीं होती है। इनका पहले आपको मान-सम्मान करना पड़ेगा, इनकी मर्यादा में रहकर आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? और जब आप इन्हें समझने लगेंगे, इनको इनके तरीके से प्रसन्न कर लेंगे, जब वो भगत जो भी आपका इलाज कर रहा है, वो माई को प्रसन्न कर लेगा, तब वो आपके ऊपर से जो भी वो नकारात्मक चीज़, जो गलत चीज़, जो गंदी क्रिया आपके ऊपर भेजी हुई है, उसको तब वो काट करेगा उसकी और तब आपको जो है आराम दिखना शुरू होगा, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है इस चीज़ को लेके तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमसे जो है सुझाव ले सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में कुछ दिखवाना है या कुछ और बात करनी है तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।